अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और मैं हूं आपका मेज़बान अली आरिफ। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से ट्वीट किया गया और उनका कहना है कि यकीनन अच्छी खबर है कि करंट अकाउंट डेफिसिट अब ख़त्म हो रहा है और सरप्लस में करंट अकाउंट जो है वो चला गया है। मगर इसके असरात अवाम पर हमें कब नज़र आएंगे, कब हम देखेंगे कि चीज़ें जो हैं, जो कि अवाम का ये कहना है कि महंगी होती जा रही हैं और हमारी पहुँच से दूर होती जा रही हैं, वो कब कम होंगी उनकी कीमतें। अवाम में ही अब मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनका इस हवाले से क्या कहना है, कितनी महंगाई हुई है, क्या इसके असरात वाकई नज़र आना शुरू हुए हैं या कब होंगे। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। आप क्या बेचते हैं, क्या करते हैं? मैं बादाम बेच रहा हूँ। 6 साल बेचता था 1000 रुपये किलो। हाँ। इस मरतबा 2000 रुपये किलो बेच रहा हूँ। 2000 रुपये, 1000 रुपये का फ़र्क सीधा सीधा जी। इसकी क्या वजह है? आप तो लूट रहे हैं आवाम को। मैं मंडी में हमें महंगा मिलता है, हम आगे साइड का महंगे ही बेचेंगे। दुकान में इसकी 2800 प्राइस है इसकी मैगनम बादाम की। तो आपको आवाम फिर क्या कहती है जब वो कहते हैं कि यार पिछले साल तो 1000 का था, इस साल आप 2000 का क्यों बेच रहे से 2000 मांगता हूँ, वो कह रहे हैं 1000 रुपये किलो आपसे लेते थे, हाँ। 1000 लगा लो, इसलिए 1500 रुपये 50 रुपये मुझे मंडी से पड़ रही है। तो 1700 1800 रुपये मुझे मजदूरी बनेंगी ना। सुबह से 6 किलो बादाम लेके मैं अभी 1 किलो बेचे सुबह का फिरना। ठीक है, मज़ीद भी कुछ लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ही बात करेंगे। 1000 रुपया फ़र्क पड़ा है बादाम के रेट में, यानी आवाम की पहुँच से में पहले ही नहीं थे, अब कैसे आएंगे? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। इमरान खान साहब कह रहे हैं मईशत वापस अपने ट्रैक पर आना शुरू हो गई है, यानी इसका मतलब ये समझें कि चीज़ें सस्ती होंगी। आप गर्मा बेच रहे हैं और दीगर जो फल है वो बेच रहे हैं, रेट कम होगा? हमें तो नहीं लगता ये कम होगा। इसकी क्या वजह? बस पीछे से चीज़ें महंगी हैं, हम भी बस बेच रहे हैं, महंगी बेच रहे हैं हम भी। तो ये पीछे से चीज़ें महंगी आ रही हैं, ये कम होंगी कभी? या क्योंकि 2 साल में तो आवाम का यही कहना है कि मज़ीद महंगी होती जा रही हैं चीज़ें। आप चीनी उठा के देख लें, दीगर चीज़ें उठा के देख लें, महंगी होती जा रही हैं। कम होंगी भी या नहीं? नहीं, हमें नहीं लगता ये कम होगा। नहीं लगता ये कम होगी। कुछ मज़ीद भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। खान साहब, 2 साल का दौर मुकम्मल हो गया है और आवाम का ये कहना है कि हम सेटिस्फाई नहीं हैं। बहुत सारे खान साहब के सपोर्टर्स भी हैं, वो कहते हैं कि 3 साल हम मज़ीद देखना चाहिए, शायद खान साहब हमें रिलीफ देने में कामयाब हो जाएं। आपको लगता है वो रिलीफ में दे पाएंगे? सर हमें नहीं पता वो रिलीज़ दे सकेंगे नहीं दे सकेंगे। हम गरीब लोग हैं, मजदूरी करते हैं, मुर्गी का काम है। हमें तकरीबन 12-15 साल हो गए, आज तक हमने कोई बच्चों के लिए कोई चीज़ आज तक नहीं बना सके। तो उम्मीद भी नहीं है कि बनावांगे, क्योंकि महंगाई बहुत है। इतों के किराए जेडे साढ़े है ने बिल, बच्चों दी फीसां, असी वो ही बड़ियां मुश्किल ना पूरियां कर पाने हैं। तो सानू वज़ीर आज़म से कोई उम्मीद है ही नहीं, ना पहले वाले ने किसी गरीब नूं दिता कुछ, ना ये देवेगा। तो पिंडां दावां ते ऐसे लोग हैगे ने कि जिन्हां दे घर रोटी भी एक टाइम दी पकदी, एक टाइम दी नहीं पकदी। ये कोई वज़ीर आज़म जाके वेखदे ना? अमीरां दा तो गुजारा हो जाता है, गरीब आवाम भुखी मर रही है। पिंडां दावां दे बेवा औरतां हैगियां ने, यतीम बच्चे हैगे ने, उन्हां दा अज तक किसी ने कोई मुस्तकबिल आके सवाल है। लेकिन पहले जेडे सी या हुण जेडे ने इन्हां सारे ने लाए भी थे असी हैं, आवाम ही इनको लेके आए ना, तब्दीली के लिए लाए थे। शायद आपने सोचा होगा कि अब पहले जैसे जो चल रहा था चेंज हो जाएगा, तब्दील हो जाएगा। तब्दीली सुनते रहे, तब्दीली हुण महंगाई इतनी को उन्होंने जेड़ा आंदा है कि वो महंगाई कर किस सूरत में तब्दीली आई है आपके नज़दीक? महंगाई की तब्दीली आई है। आपको क्या लगता है किस सूरत में तब्दीली आई है? महंगाई हुई भाई, मैनू तो नहीं लगता अभी कोई तब्दीली आएगी। आगे आएगी कोई तब्दीली? नहीं आएगी, ये नहीं आएगी तब्दीली भाई। आप लोग यकीनन घर के लिए अशिया ज़रूरिया ख़रीदती हैं रोज़ और मार्केट का रुख करती हैं। हम ये जानना चाहेंगे कि ये 2 साल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के आए, इसमें आवाम का ये कहना है कि महंगाई बढ़ी। आप तो अपने घर के लिए चीज़ें ख़रीदती हैं, आपको क्या लगता है कीमतें बढ़ी हैं? बहुत ज़्यादा। आप सरवाइव नहीं कर सकते इस टाइम। आपकी हालत ये है कि आप अगर एक टमाटर लेने के लिए जाते हैं तो वो इतना महंगा है कि आप सोचते हैं कि टमाटर डालें या दही डाल लें। मतलब इन 2 सालों में ये हाल हुआ है। ठीक है। एक आम बंदा जो रोज़ कमाता है, हम लोग तो चले हमारा कोई सोर्स है, शॉप्स हैं, लेकिन एक वो बंदा जो आम रूटीन में कमाता है, रोज़ कमा के लेके जाता है, जिसे किराया भी लेना है, जिसने खाना भी है, अपने बच्चों को सर्वाइव भी करना है, उसके लिए बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल।
ठीक है, यानी अवाम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं बोलूँगी तो हो सकता है आप बर्दाश्त ना कर सके। नहीं, हम तो बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन शायद हमारे हुक्मरान बर्दाश्त ना कर सके, हाँ जी। क्योंकि ये वो लोग हैं जो कि पहले भी बाज़ारों से ख़रीदारी करते थे, ख़वातीन ख़ास तौर पे, और अब भी ख़रीदारी कर रही है, तो इनको ज़्यादा बेहतर तरीके से फ़र्क पता है। मज़ीद ख़वातीन हैं हमारे साथ, इनसे बात करेंगे। आपको क्या लगता है कितनी हद तक महंगाई बढ़ी है, कितना इजाफा हुआ है, या पहले आप जो चीज़ें लेती थी परसेंटेज में आप जो 100 की चीज़ थी आज वो 1000 की है। आप लेने जाते हैं इतना जो है, अगर 100 की चीज़ है ना तो 200 की है, मतलब आधा आधा फ़र्क है, यानी डबल होगी। डबल होगी। हाँ जी, ठीक है, ये ख़वातीन हमारे साथ यहाँ पे मौजूद थे, उनका यही मानना है कि जो कीमतें हैं वो डबल हो गई हैं। कुछ मज़ीद यहाँ पर शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। इमरान खान साहब ने तो कहा है जी कि अब मईशत जो है वो अपने ट्रैक पर आना शुरू हो गई है, तो आपको लगता है कि अभी तक जो रिलीफ की बातें की जाती थी, जो नहीं दिया गया, जो आवाम का यही कहना है कि महंगाई हुई है, आगे जाके भी कमी बेशी होगी? नहीं सर, मजीद डुबदे ही पे हैं, ਅਸੀਂ ਤਰਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਇਹਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਹੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਭ ਪੂਰਾ ਕਰੀ, ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਈ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਬਿੱਲ ਐਡੇ ਮਹਿੰਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਣੇ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ठीक है ना, सबका यही कहना है, यही मानना है कि पहले जो इनकम आती थी हमें, उसमें गुजारा किसी ना किसी तरीके से हो जाता था, मगर अब गुजारा जो है मुश्किल हो गया, क्योंकि चीज़ों की कीमतें तो बढ़ गई हैं, मगर अब जो आवाम पैसे कमाते हैं वो उतने ही उनको मिल रहे हैं। कुछ मज़ीद लोग हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अभी क्या हालात देख रहे हैं आप मार्केट के? चीज़ें महंगी हैं या वही कीमतें हैं जिस पे पहले हमें मिल जाती थी चीज़ें? भाईजान हालात तो कुछ भी नहीं है, जब की हुकूमत आई है मुल्क का तहश नहश हो गया, मतलब कि कारोबार सारे बर्बाद हो गए हैं। ठीक है, उसके बाद स्कूल में जो बच्चे हैं वो भी पढ़ाई उनकी ख़त्म हो रही है, कोई समझ नहीं आ रही है। मैं खुद जॉब करता था, ठीक है, होंडा फैक्ट्री में, वहाँ से बंदे निकाल दिए हैं, ठीक है, अब कारोबार मिल नहीं रहे, क्योंकि कहते हैं तो कैसे गुजारा करते हैं घर का? अब नौकरी तो आपकी चली गई है। गुजारा यही कि बस अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और नमाज़ पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो यही कहते हैं कि अल्लाह इसको हिदायत दे। यकीनन अल्लाह का हमेशा शुक्र अदा करते रहना चाहिए, मगर हमारी गवर्नमेंट की, हमारी हुकूमत की, इमरान खान साहब की, वज़रा की ज़िम्मेदारी है, काबीना की ज़िम्मेदारी है कि ऐसे नौजवान, ऐसे लोग जो कि बेरोज़गार हो चुके हैं, उन्हें रोज़गार तो फराहम किया जाए। मज़ीद कुछ लोग हमारे साथ मौजूद। सामने महंगाई आपको लगता है अभी जहाँ तक पहुँच गई है, क्योंकि अब दावा किया जा रहा है कि कोरोना की वजह से महंगाई बढ़ी और ये सब कुछ कोरोना की वजह से हुआ, अब चीज़ें बेहतर होना शुरू होंगी, आपको लगता है बेहतर होंगी? बेहतर की गंदम ही बड़ी महंगी होगी, क्योंकि गरीब आदमी ले ही नहीं सकता। रोटी कैसे खाए? 8 रुपए की रोटी होगी, 5 रुपए की 6 रुपए की थी, अब 8 रुपए की होगी है, कैसे? अच्छा, 8 रुपए की भी आपको सस्ती मिल रही है, हमें तो कहीं से 10 की, कहीं से 12 की भी मिलती है। हाँ जी, तो बस अपना अपना रेट लाई बैठे ने। तो गंदम इतनी महंगी है, गरीब आदमी तो खरीद ही नहीं सकता, कैसे खरीदे? तो आइंदा आने वाले दिनों में आपको लगता है हालात बेहतर होंगे? अभी तो चले महंगाई है, आइंदा आने वाले दिनों में कुछ बेहतरी आएगी? पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते कि बनता है कहाँ आगे। पहले जो आज 4-5 महीने पहले कोरोना आई थी, पता नहीं आइंदा की आएगा। ठीक है, मज़ीद कुछ लोगों से बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। ये भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। महंगाई में कमी आएगी आइंदा दिनों में? हो ही नहीं सकता। क्यों? जब तक इसकी हुकूमत है ना इमरान खान की, ये महंगाई कम नहीं हो सकती। नवाज शरीफ की हुकूमत में चीज़ें सस्ती भी थी, जब से आए चीनी 100 रुपये किलो हो गई है। इतनी महंगाई हो गई है, गरीब बंदा कैसे वो मैनेज करे घर का? अच्छा, महंगाई काफ़ी होगी है, मैनेज नहीं हो सकता। अभी काम क्या करते हैं आप? मैं मजदूर हूँ। मजदूरी मिल रही है? नहीं, फारिग। तो अभी तो कोरोना, लोग कहते हैं कि लॉकडाउन ख़त्म हो गया, काम बहाल हो गया, तो अभी तक दिहाड़ी मिलना शुरू नहीं हुई? अभी नहीं हुआ ना काम शुरू। चीज़ें, सीमेंट भी बहुत महंगा है, रेत भी महंगा है। कहते जी बारिशें हो रही हैं, रेत नहीं मिल रहा। लोग महंगे दाम जो से ना ये सीमेंट बेच रहे हैं, रेत बेच रहे हैं, ठीक है, बजरी बेच रहे हैं। ठीक है। अच्छा, खान साहब का ये कहना है कि हमने जो हमारा कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस है उस पर हम बहुत फोकस कर रहे हैं और उसमें हम यकीनन रिलीफ भी देंगे, मगर जो कंस्ट्रक्टर्स भी हैं उनका ये मानना है कि कीमतें जो हैं वो बहुत बढ़ती चली जा रही हैं, यानी सरिया महंगा होता जा रहा है, सीमेंट की बोरी बहुत महंगी हो गई है। तो कंस्ट्रक्शन अगर करेंगे तो कैसे करेंगे, और कैसे फिर ये जैसे मज़दूर हैं
उनको मजदूरी कैसे मिलेगी, दिहाड़ी कैसे मिलेगी। कुछ मज़ीद भी लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम कोशिश करेंगे बात करें। इनको चाहिए कि गरीब बंदे को रिलीफ दें, कोई रिलीफ नहीं दिया इन्होंने। हर चीज़ महंगाई पे महंगाई होती जा रही है। इमरान खान साहब, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, खुदा का खौफ करें, महंगाई कम करें, बस गरीबों पे दस खाएँ। ठीक है, मतलब यकीन लोगों का यही कहना है कि हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे मुल्क की क्या ग्रोथ है, एक्सपोर्ट्स कितनी है, हम इंपोर्ट्स कितनी कर रहे हैं। हमें इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि हमारी रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, जो हम चीज़ें ख़रीदते हैं, उसमें कमी कितनी आई है, क्या वो महंगी है या सही रेट पे दस्तयाब है, अच्छे दामों में दस्तयाब है। कुछ मज़ीद शहरी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मईशत वापस अपने ट्रैक पर आना शुरू हो गई है, आपको कोई असरात नज़र आ रहे हैं? जब से ये बैठे हैं अभी तक हमें तो कुछ नहीं नज़र आया। महंगाई है, हर चीज़ तो महंगी है और इसका कंट्रोल करना चाहिए। कितनी महंगी हुई है? क्योंकि हमारे जो वुज़रा है वो ये दावा करते हैं कि जितना कहा जाता है उतनी महंगाई नहीं हुई है। वैसे तो दो साल तो हो गए इनको बैठे हुए। 2 सालों में मैंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। महंगाई के अलावा हर चीज़ तो महंगी है, सब्ज़ी से लेके गोश्त तक हर चीज़, जिसका रेट हर चीज़ बढ़ा हुआ है। महंगाई का कंट्रोल है ही नहीं। तो आगे आने वाले दिनों में आपको लगता है, 2 साल अभी हुए हैं, 2 साल में आप कह रहे हैं इतनी महंगाई होगी, अभी 3 साल बाकी हैं, 3 सालों में चीज़ें मज़ीद महंगी होंगी या कमी आएगी? नहीं, बहुत मुश्किल है। ये जो शुरू से नहीं मैं कंट्रोल हुआ था, अब तक क्या कंट्रोल होगा महंगाई का? ठीक है, कुछ दीगर शहरी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अभी चीज़ों की कीमतें ठीक हैं, महंगी हैं, कैसी देख रहे हैं आप? बहुत महंगी है सर। इमरान खान साहब कहते हैं मईशत वापस ट्रैक पे आ रही है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपको लगता है ठीक हो जाएगा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। इनकी हुकूमत में कभी भी नहीं हो सकता। 2 साल हुए, अभी 3 साल बाकी हैं। वही ना, 3 साल में मजीद बढ़ेंगी, कम नहीं हो सकती सर। जैसे है चीनी देख लें कैसी थी, 65 रुपये से 100 रुपये पे आ गई है। ठीक है, बिजली देख लें, बिजली के डबल बिल लगते हैं। अच्छा, बिजली के हवाले से एक अच्छी खबर ये भी है कि मुआहदे किए गए हैं नए, कह रहे हैं कि बिजली की कीमतों में कमी आ जाएगी। किस हद तक आपको लगता है कि आवाम को रिलीफ मिल जाएगा इन सब चीज़ों से? सर लगता नहीं है। वैसे इनकी हुकूमत में कौन सी चीज़ सस्ती हुई है, पहले ये बताएं। कोई चीज़ सस्ती नहीं। आटा देख ले किधर चला गया, चीनी किधर चली गई है, कोई भी चीज़ पकड़ लें वो कम नहीं हुई। तो फिर कैसे आप कह सकते हैं कि सस्ती हो जाएगी? ठीक है, यानी कि ये कहते हैं, इनको कहने दें। इन्होंने कहना, जो बंदा कहता है ना, गुनाहगार कभी माना कि मैं गुनाहगार हूँ, चोर कभी नहीं माना कि मैं चोर हूँ। नहीं, आपको क्या लगता है, अब जिस तरह आपने कहा चोर, तो पहले वाली हुकूमतों को ये कहा जाता था कि महंगाई इसलिए हुई क्योंकि चोरी की जाती है, करप्शन की जाती है। अभी जो महंगाई हो रही है उसकी वजह आपको इनकी नाकाम पॉलिसीज़ लगती हैं हुकूमत की या करप्शन लगती है? नाकाम पॉलिसी। ठीक है, नाकाम पॉलिसी की वजह से करप्शन भी होगी, लेकिन करप्शन इनकी हुकूमत में तो सामने नहीं आ सकती। जब वो दूसरी हुकूमत आएगी फिर पता लगेगा करप्शन इनकी सामने आएगी, क्योंकि अभी तो हरियाणा के डिपार्टमेंट में क्या करना, अपने ही बंदे बैठे हैं। चलिए सर, वैसे तो अभी तक जिस पर भी इल्ज़ाम लगाए गए, किसी की करप्शन कोई भी साबित तो नहीं कर सका है अभी, बस वो इल्ज़ाम की हद तक ही महदूद है। मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे उनका क्या कहना है। कुछ मज़ीद लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि 2 साल हो गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को। वो हुकूमत जो कि कहती थी कि बहुत महंगाई है, आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो गई है नून लीग के दौर में, मगर अब इन 2 सालों में क्या आवाम को रिलीफ मिला है? क्योंकि कोरोना वायरस आया, उसकी वजह से हुकूमत ने कहा कि बहुत महंगाई भी हो गई उसकी वजह से, और लोगों को ये मुश्किलात पैदा हुई, बेरोज़गारी हुई। अब हालात बेहतर हो रहे हैं? नहीं, कोई हालात बेहतर नहीं हो रहे। फिर महंगाई और बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। कोरोना वायरस का देख बहाना है, अब तो कोरोना वायरस माशाल्लाह ख़त्म हो गया, फिर ये महंगाई डबल रेट, हर चीज़ डबल रेट हो गई। अच्छा, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मईशत वापस ट्रैक पर आ रही है, तो कोई समरात आपको कोई असरात नज़र आ रहे हैं उसके? हमें तो कोई असर नज़र नहीं आ रही माशियत वापस की। अब ये रोज़मर्रा की चीज़ें, सब्ज़ी लगा लो, यही डबल रेट हो गई। कभी ज़िंदगी में हमने इतनी महंगी, ये अदरक है 450 रुपये किलो गवर्नमेंट का रेट आ रहा है, इधर बाज़ार में 500 रुपये करीब, 450 आप कितनी देर से यहाँ पे सब्ज़ी बेच रहे हैं? वैसे हो गए मुझे तकरीबन 15 साल 12 साल हो गए। अच्छा जी। और आप कह रहे हैं, अच्छा ये कोई आम शहरी नहीं है कि जो कि ख़रीदार है, ये वो है जो कि शहरियों को सब्ज़ी बेचते हैं, उनका ये मानना है कि रिकॉर्ड इजाफा हुआ है सब्ज़ियों की कीमतों में, इतनी महंगाई कभी नहीं हुई। क्या फ़र्क है वैसे आपको, क्या कितना 2 सालों में कितना फ़र्क पड़ा है कीमतों में? 2 साल में तकरीबन 3 गुना फ़र्क पड़ गया। एक चीज़ थी ना 100 रुपये किलो, वो इस टाइम 400 रुपये किलो, 300 रुपये किलो बिक रही, सेल हो रही है।
अब अदरक हमने कभी ज़िंदगी में इतना महंगा नहीं बेचा, टमाटर इतने महंगे 200 रुपये किलो नहीं बेचे, आलू 80 रुपये किलो अपनी तमाम ज़िंदगी में हमने नहीं बेचे, ना ही कभी खाए। अब कि आलू 80 रुपये किलो हो गए, हर चीज़ महंगाई बढ़ रही, आटा इतना महंगा हो गया, चीनी 100 रुपये किलो भी चीनी हो गई, हर चीज़ डबल रेट हो गई। तो कमा भी इतना लेते हैं क्योंकि हम देखते हैं ना कि चीज़ें महंगी हो जाती हैं लेकिन हमारी जेब उतनी रहती है। नहीं नहीं नहीं, कारोबार ही नहीं है बिल्कुल भी। ये पहली हुकूमत जिसमें कारोबार का ही बेड़ा गर्क हो गया। एक तो महंगाई इतनी, सामान इतना महंगा, ऊपर से कारोबार भी नहीं है, गाहक बेचारा क्या करेगा। ठीक है जी, कुछ मज़ीद भी लोग हम कोशिश करेंगे उनसे बात करें और जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कहना है इस हवाले से। और उससे पहले हम एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाजरीन। इमरान खान साहब की हुकूमत के 2 साल मुकम्मल हो गए हैं और उनका भी ये कहना है कि मईशत जो है अपने ट्रैक पर आना शुरू हो गई है, मगर आवाम को रिलीफ कब मिलना शुरू होगा ये भी एक ज़रूरी सवाल है कि 2 साल तो हो गए और आवाम का अभी तक जो आपने सुना उनका यही कहना है कि हर चीज़ महंगी हो रही है। यहाँ पे कुछ ख़रीदार हमारे साथ मौजूद हैं, कोशिश करेंगे उससे बात। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? 2 साल इमरान खान साहब की हुकूमत को मुकम्मल हो गए हैं और आवाम से जिनसे भी हमारी अभी तक बात हुई है उनका यही कहना है कि सब कुछ महंगा हुआ है। आपको लगता है कि महंगाई हुई है? हाँ, सही बात है, महंगाई। तो अब आपको क्या लगता है आइंदा के 3 सालों में जो कीमतें बढ़ी हैं वो कम होंगी या नहीं? पता नहीं, होंगी नहीं। उम्मीदें हैं? हमें तो नहीं लग रही, हमें तो ज़्यादा ही लग रही है, बढ़ती ही जा रही है, कोई हाल ही नहीं है। महंगाई में आपको लगता है कमी नहीं होगी? मुझे तो लगी नहीं, हाँ नहीं होती नहीं है, कमी कहाँ हो रही है? महंगाई पे महंगाई है, महंगाई पे महंगाई है, कम कहाँ से हो रही बताओ। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम जी। आपको लगता है कि अभी तक 2 साल में जो लोगों का ये कहना, आपको लगता है महंगाई हुई है? किसको नहीं लग रहा भाई, बच्चे से बूढ़े तक को, दवाई से लेके हर खाने की चीज़ महंगी हुई है और लोगों के लिए जीना मुहाल है। लेकिन ये कहना टीवी चैनल्स का फ़र्ज़ है कि वो ये चीज़ें दिखाएं लोगों को, बताएं लोगों को, लेकिन ये वहीं तक चलता है। हम कहते हैं तो हुकूमती नुमाइंदे नाराज़ हो जाते हैं कि गलत कह रहे हैं। हाँ, तो उनका हक है ना कि वो नाराज़ हो, क्योंकि उनकी सीट ही ऐसी है, वो जो मर्जी चाहे वो कर सकते हैं, चाहे वो जुल्म की हद तक हो तो चाहे वो जिस मर्जी ज़िम्रे में जाए। लेकिन इमरान खान साहब कह रहे हैं कि अब बेहतरी आ रही है मईशत में, कोई असरात आपको नजर आ रहे हैं? कहने से क्या होता है जब अमल सबको नज़र आ रहा है, सारी आवाम तो रो रही है। लेकिन यह कि यहाँ पर दीन और मुसलमान का कोई हाल नहीं है ना। अगर मुसलमान का एहसास हुकूमत नहीं करेगी तो किसी काफिर ने क्या करना है? अमेरिका, इंडिया, रूस, भारत, किसी ने क्या उसका ख्याल करना है कि जब अपने खाने को नोचने को दौड़े। यहाँ पर किसी बूढ़े के लिए कोई ओल्ड हाउस नहीं है, कोई ओल्ड हाउस क्या, वो फ़कीर बन के सड़कों पे घूम रहे, तो लोग उसको पैसा देने क्योंकि उनकी अपनी जेब में नहीं है, वो उसकी मदद क्या करें? तो ये बहुत ही ज़्यादा एक बुरा अलमिया है पूरे दीन इस्लाम, जो भी हमारा दीन है, हमारी हुकूमत है, उस सब के लिए, मुआशरे के लिए, कि मुआशरा बिल्कुल पीछे जा ही जा रहा है। लेकिन बातों की तसल्लियों से कभी कुछ नहीं हुआ भाई। ये तो तसल्लियाँ रोज़ हम एक दूसरे को भी रात को बैठ के देते हैं कि अल्लाह करेगा कल अच्छा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब तक कि हुकूमत की कोई पॉलिसी ऐसी ना आए कि आवाम भी ठंडा सुख का सांस ले, आगे अल्लाह देखें, अल्लाह से दुआएं तो हम सारे मुसलमान ही करते। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। यही कहना है इनका कि बयानात तो आते रहते हैं मगर अमली तौर पर कुछ नज़र नहीं आ रहा। अस्सलाम वालेकुम जी, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि अब बेहतरी आएगी मईशत में, आपको लगता है कि कोई असरात यहाँ पे दिखाई दिया आपको? नो, कुछ नहीं हमें। कितना फ़र्क है पहले से अभी 2 सालों में? कुछ भी नहीं आ रहा, महंगाई बहुत ज़्यादा, हर चीज़ में महंगाई आपको नज़र आ रही है या कुछ चीज़ें हैं गिनी चुनी जिसमें महंगाई है? कोई महंगाई कुछ नहीं नज़र आ रहा, बहुत ज़्यादा महंगाई। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। कुछ दीगर लोगों से बात जानेंगे कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम जी। हमें ये बताएं कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मईशत जो है वो अब बेहतरी की तरफ आ रही है, आपको लगता है कि अब कुछ असरात नज़र आएंगे आपको? नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा सर फिलहाल। क्यों ऐसा लगता है आपको? क्यों, ये देखें कि आपको पता चल रहा है कि अवाम कुछ खाने के लिए कुछ है तो है नहीं अवाम के पास, ठीक है, फिर भी इतनी गुर्बत है, काम गरीब इंसान को मिल ही रहे, कहीं पे भी जिधर भी मिल रहे हैं वो इतने मसले मसाइल बता देते हैं कि काम की कोई निस्बत नहीं नज़र आ रही। तो फिलहाल ये आप खुद ही देख लें, हम क्या कह सकते हैं आगे से, क्योंकि अवाम तो भूखी मर रही है। अवाम तो भूखी मर रही है, इनका ये कहना है। कुछ दीगर लोग हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। इमरान खान साहब की हुकूमत के 2 साल हो गए मुकम्मल, अब वो कह रहे हैं कि मईशत अपने ट्रैक पर आना शुरू हो गई है, आपको लगता है कि ट्रैक पर आ रही? जब आएगी भाई साहब को नज़र आ जाएगा, अभी तक तो नहीं आ रही। अभी क्या सूरत हाल है? अभी फुल महंगाई है आपके सामने, हर चीज़ महंगी है, हर चीज़ बहुत महंगी है, पता नहीं अब कब आएगी, जब हम चले जाएंगे तब आएगी, ये नहीं पता। ठीक है जी, इनका यही कहना है कि अभी तक तो हमें कोई असरात नज़र नहीं आ रहे।
अब इंतज़ार है इसी बात का कि कब हमें ये तमाम तरह असरात नज़र आएंगे कि जो सेब है, आम है, दीगर यहाँ पर सब्ज़ियाँ फल मौजूद हैं, उनकी कीमतों में कमी कब वाक़ई होगी। कुछ मज़ीद लोगों से बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। इमरान खान साहब ने तो कहा है कि मईशत अपने ट्रैक पर वापस आना शुरू हो गई है और हम सबको भी ये इंतज़ार है, हमारी आवाम को ये इंतज़ार है कि कब उसके असरात आना जो है वो शुरू होंगे। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। खान साहब कह रहे हैं 2 साल बाद बिलाखिर अब मईशत जो है अपने ट्रैक पर आ रही है और असरात आपको लगता है कि उसके जल्द नज़र आएंगे आपको? ये तो शुरू से ये सुन रहे हैं कि असरात आ रहे हैं, फ़िलहाल कोई नज़र नहीं आ रहा, ना होगा ऐसे, क्योंकि पॉलिसियाँ ठीक नहीं है, सारे कुछ गलत चल रहे हैं। वही उनके पुराने लोग हैं सारे, जिनके दम पे ये कहते थे हम सब ठीक कर देंगे, तो मुश्किल ही है सर। तो इतने ज़्यादा मुशीरान है वज़ीर-ए-आज़म साहब के, तो आपको लगता नहीं है कि आइंदा के जो 3 साल हैं इस हुकूमत के, उसमें बेहतरी आने की गुंजाइश है? बिल्कुल भी नहीं। जितना वो जड़ इकट्ठा कर लिया है ना, उस हिसाब से तो बस ये इधर ही फेंकेंगे, उस पर डाल, उस पर डाल। अब हम नया केस दे लें जो डॉक्टर यास्मीन राशिद पर सरा डाल रहे हैं, सारा कुछ हुकूमती मुशावरा से हुआ था, उसके बाद भी अब सारा कुछ उस पर डाल रहे हैं। वो कह रही थी सब ठीक था, ये इसी तरह करेंगे। वज़ीर ज़्यादा कर लिए हैं, वो तेरा काम है, मेरा काम है, बस ये काम हो। यानी एक दूसरे पे आपको लगता है सारी चीज़ें डालते रहेंगे। हम महंगाई के हवाले से जानना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत 2 साल हो गए हैं और खान साहब कह रहे हैं कि मईशत बिलाखिर अपने ट्रैक पर आना शुरू होगी। आपको लगता है कि बेहतरी आएगी, कीमतों में कमी वाकई होगी, आवाम को रिलीफ मिलेगा? जी सर, 2 साल हो गए हमें यही सुनते हुए कि बेहतरी आएगी, कीमतों में कमी होगी। हमने तो अभी तक ये नहीं देखा कि बेहतरी आई है। मज़ीद चीज़ें सस्ती होने की बजाय मज़ीद बढ़ गई हैं और ये जो 4-5 महीनों का लॉकडाउन रहा है, इसके बाद तो बहुत मज़ीद ही आवाम परेशान हो गई है। इसकी वजह से हमें तो नज़र नहीं आ रहा कि सस्ती होंगी चीज़ें, महंगी होने के इम्कान है हर जगह पर। और आइंदा आपकी तवक्कुआत क्या हैं इस हुकूमत से? 3 साल अभी बाकी हैं, अभी 2 साल हुए हैं। ये 2 साल हो गए हैं, तो 2 सालों में इन्होंने आवाम का खाना ख़राब कर दिया, यानी कि आवाम हर बंदा परेशान हो गया है। सस्ती होने की बजाय चीज़ें महंगी हो रही हैं, आगे तवक्कुआत नज़र नहीं आ रही कुछ भी, हर चीज़ महंगाई की तरफ जा रही है। नहीं, पेट्रोल आपने कहा महंगा, पेट्रोल पहले से तो सस्ता हुआ है वैसे। सस्ता हुआ था, फिर दोबारा वो पहले उन्होंने सस्ता किया, बाद में फिर महंगा कर दिया। ठीक है, और बाकी चीज़ें जो यहाँ पे आप देख रहे हैं वो उनमें कमी को देख रहे हैं? भी नहीं कमी है, किसी चीज़ में भी कमी नहीं है, महंगाई है, हर चीज़ में रेट बढ़ गया। ठीक है, हर चीज़ में इनका कहना है जी कि रेट बढ़ गया है। आपको क्या लगता है, महंगाई हुई है या? जी महंगाई हुई है जनाब, बिजली के बिल डबल कर दिए हैं, गैस के बिल डबल कर दिए हैं। 100 रुपये किलो चीनी बिक रही है, 70 रुपये किलो आटा बिक रहा है। जो चीज़ें सस्ती मिलनी चाहिए वो महंगी मिल रही हैं चीज़ें। महंगाई तो है, महंगाई है, तो आपको लगता है कि बेहतरी आएगी कोई आइंदा दिनों में? बेहतरी देखा जी अल्लाह ही करेगा तो आएगी, वैसे लगती तो नहीं है बेहतरी आएगी। अल्लाह ही करेगा तो बेहतरी आएगी। खान साहब को क्यों लगता है कि बेहतरी नहीं आएगी? इतनी उम्मीदें दी इतने। खान साहब तो जबकि बैठे हैं, महंगाई होती आ रही है। खान साहब को वोट दिया था? खान साहब को वोट दिया था कि चलो कोई सस्ता होगा, कोई खुशहाली आएगी मुल्क में, मगर कोई नहीं, और महंगाई है। तो नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से एक अच्छी खबर तो कौम को दी गई है कि जो करंट अकाउंट है उसका खसारा कम होता जा रहा है और सरप्लस में इस दफ़ा उन्होंने बताया है कि करंट अकाउंट है। तो इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जो हैं, डिटेल्स, वो हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें कितनी सदाकत दिखाई देती है, या वाकई क्या ये खुशी की खबर भी है या नहीं। माहिर मईशत हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर कैस असलम साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ जी, थैंक यू वेरी मच। सर बताइएगा, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो ट्वीट किया है और उन्होंने 1 माह के अंदर $525 मिलियन के करीब सरप्लस जो है करंट अकाउंट में बताया है, और इसमें उन्होंने दीगर चीज़ें बताई हैं, जैसे कि उन्होंने कहा कि 20% एक्सपोर्ट्स जो हैं वो इस महीने में ज़्यादा हुई हैं। उसके अलावा रेमिटेंसेज उन्होंने बताए। आप कैसे देखते हैं इस बयान को? देखें, बात यह है कि पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा अगर ये जो बातें कही हैं ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, ये एक्चुअल फैक्ट्स हैं, जो मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो एक्चुअल फैक्ट्स पे ही रहेंगे। ठीक है। पहली बात तो ये है जी कि जो आपकी इम्पोर्ट्स थी उसमें एक तो गवर्नमेंट ने खुद कमी की है, दूसरी तरफ जो हमारा तेल आ रहा था, जो सबसे बड़ा वो था हमारा पेमेंट्स, वो पिछले कुछ महीनों से, क्योंकि कोविड की वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन बंद है, तो वो नहीं आ रहा। ठीक है। और उसकी पेमेंट्स नहीं हो रही। तो दूसरी तरफ जो शायद ये हुआ हो कि जो बैकलॉग था इंडस्ट्री का, जो उनके गोडाउन में पड़ी थी चीज़ें, जो उनके कॉन्ट्रैक्ट्स थे
वो सडनली उन्होंने बेचे हैं। ठीक है। और अपने कॉन्ट्रैक्ट पूरे किए हैं, क्योंकि इससे पहले तो शायद आपकी जो इंटरनेशनल ट्रेड ट्रांसपोर्ट थी वो बंद थी, और वो सडनली जब लॉकडाउन खोले हैं तो आपने अपने और इस महीने में शायद वो बढ़ी हैं। ठीक है। तीसरा रेमिटेंसेस की बात की, जो बिल्कुल करेक्ट है कि पाकिस्तानी जो वहाँ से अब जब उनकी जॉब्स ख़त्म हुई हैं कोविड की वजह से, तो वो अब अपने असासे भी इधर ठीक है ला रहे हैं, शायद हमने मरातें भी दी हैं। ठीक है। सवाल और है, मैं ये बिल्कुल करेक्ट हो गया कि जी आपका ट्रेड डेफिसिट भी कम हुआ है, और आपका और शायद ये भी हुआ हो कि चाइना से भी हमने कुछ थोड़े से पैसे लिए हैं। लेकिन जो आपने बताया सर कि वो लोग जो कि अपने सांसें लेकर मुल्क में वापस आए हैं, जिनकी नौकरियां वहाँ पर बैरून मुल्क में चली गई, तो उसको हम इस तरीके से तो नहीं देख सकते कि पाकिस्तान ने पैसे कमाए हैं। देखिए, वो कमाए हुए थे जो लेके आए हैं, मगर अब जो बात मैं कहने लगा हूँ कि सवाल ये है कि ये कितना सस्टेनेबल है। ठीक है। ये सारा मेरी जो मुझे नज़र आता है कि जब तक आपकी इंडस्ट्री अपने पूरे ताकत से काम नहीं करेगी, एम्प्लॉयमेंट फिर से जनरेट नहीं होगी, नई इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगी, प्रोडक्टिविटी, तो हम ये सस्टेनेबल नहीं कर सकते। हमारे पास बहुत सारे चेंबर्स में बड़े प्रोग्रेसिव इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योर्स मौजूद हैं, जिनकी इंडस्ट्रीज़ भी हैं और जो मुल्क में इन्वेस्ट भी करते हैं। ठीक है। मगर जो प्रॉब्लम है कि हमारा जो सर्विस सेक्टर है, जो 60% है जीडीपी का हिस्सा, वो एक्सपोर्टेबल नहीं है, वो बल्कि इंपोर्ट्स पे ज़िंदा है। हमारी इंडस्ट्री जो है पिछले 1 साल में माइनस में गई है, और सिर्फ एग्रीकल्चर है जो प्लस में है, मगर उसके जो प्रॉब्लम्स हैं वो ये हैं कि कहीं टिड्डी दल है, कहीं जो पानी के इश्यूज़ हैं, और कहीं 5-6 महीने लगते हैं चीज़ों को बन के। तो फल है एक ऐसी एक्सपोर्ट जो शायद हमारी मैंगो की हुई है एंड सच फोर्थ। तो गवर्नमेंट को बड़ा सीरियसली फिक्स करना पड़ेगा कि आपकी कौन सी वैल्यू एडिशन चीज़ें जो हैं वो चाइना में रीजन में और यूरोप और अमेरिका में बिक सकती हैं, उन पे बिल्कुल ज़ोर दे और वहाँ वही मरातें दे जो उन्होंने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को दी हैं, फिर ये सस्टेनेबल हो जाएंगी चीज़ें। मगर 1 महीने में जब पैसे आते हैं कहीं से, वो लोन से आएँ, इन्वेस्टमेंट से आएँ, या जो है पाकिस्तानी लेके आएँ, और अगले महीने वो नीचे चली जाए जब हमने कर्जे देने हों, तो फिर वो स्टेटमेंट्स रह जाते हैं। सर, एक और बहुत अहम सवाल, क्योंकि हमारा मकसद भी होता है कि हम आवाम के लिए जानने की कोशिश करें कि अब एक महंगाई की जो एक लहर हम देख रहे हैं, इस जो वज़ीर आज़म इमरान खान का बयान है कि मईशत अब अपनी राह पर आ रही है, इसकी रोशनी में महंगाई कम होगी? देखें, इकोनॉमिक्स में 2 लफ्ज़ बहुत इम्पोर्टेंट हैं, और वो है एम्प्लॉयमेंट वर्सेस इन्फ्लेशन, महंगाई। जब एम्प्लॉयमेंट आप जनरेट करते हैं तो लोगों की तनख्वाहें मिलती हैं, जिसके बरक्स चीज़ें बाज़ार में ज़रा देर से आती हैं तो महंगाई होती है। ठीक है। अब आप देखें ना जी कि 220 मिलियन की पॉपुलेशन के लिए आटा जो है ये ज़मीन नहीं पैदा कर रही। ठीक है। होर्डिंग भी हो रही है, माफियाज भी हैं, गवर्नमेंट की इनएफिशिएंसीज भी हैं, गवर्नमेंट इन बेचने वालों से रिश्वतें भी लेती हैं, जो इंस्पेक्टर्स हैं वो सारा जो है। सो जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की मैकेनिज़्म है महंगाई को रोकने का, वो बड़ा नाक़िस है और इनएफिशिएंट है। इसलिए ये सोचना भी नहीं चाहिए कि महंगाई कम होगी। आपके चारों जो इनपुट्स हैं, लैंड प्राइसेस बढ़ी हैं, लेबर वेजेस बढ़ी हैं, एनर्जी कॉस्ट बढ़ी हैं, इंटरेस्ट रेट्स बढ़े हैं, तो उसके अंदर आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि जी कॉस्ट्स तो बढ़ गई और महंगाई नहीं होगी? ठीक है। उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट बात है, अंडरलाइन इम्पोर्टेंट है कि लोगों को मुलाजमतें दें, नौकरियां दें, ताकि वो इनकम जनरेट कर सकें, तो फिर ये महंगाई उनको तंग नहीं करेगी। फिर ये महंगाई लोगों को तंग नहीं करेगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैस असलम हमारे साथ मौजूद थे, और उन्होंने हमें तमाम तर जो मामला है वो बयान कर दिया, और यही कहा है कि इसको हमें मेंटेन करना पड़ेगा। सस्टेनेबिलिटी बहुत ज़रूरी है इस चीज़ में, कि अगर आप चाहते हैं कि ये मुसलसल सरप्लस में रहे, तो बहुत सी चीज़ें, बहुत से शोबे ऐसे हैं जहाँ पर आपको फोकस करना पड़ेगा। मज़ीद भी इस हवाले से बात करेंगे, आवाम से भी जानेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। तो आवाम का क्या कहना है इस पर कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक नवीद सुनाई है कि अब मईशत जो है अपनी राह पर आ रही है और ट्रैक पर आना शुरू हो गई है,
और उन्होंने बताया जिस तरह से कि करंट अकाउंट अब सरप्लस में जा रहा है, तो उम्मीद है कि ये सस्टेन करेगा और इसी तरह से मुल्क के लिए मज़ीद अच्छी खबरें सामने आती रहेंगी। अवाम का इस पर क्या कहना था वो तो आपने जान लिया, मगर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पंजाब हुकूमत के तर्जुमान हैं मुसर्रर जमशेद चीमा साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने नवीद सुनाई है यकीनन कि अब मईशत अपने ट्रैक पर आना शुरू हो गई है, मगर हमाम से जब हमने बात की है उनका ये कहना है कि ये 2 साल हमारे लिए, यकीनन इमरान खान साहब ने कहा था कि घबराना नहीं है, मुश्किलात आएंगी, मगर हमारे लिए मुश्किल हो गए हैं। महंगाई को आप देख लें, दीगर चीज़ों को देख लें, तो वो यही सवाल करते दिखाई देते हैं कि कब हमें थोड़ा सा रिलीफ जो है वो मिलेगा। देखिए, जहाँ तक आवाम का सवाल है वो बिल्कुल बजा कह रहे हैं। उसकी वजह ये देखें ना कि जिस वक्त हमें हुकूमत मिली उस वक्त ऑलमोस्ट आपका मुल्क डिफ़ॉल्ट करने के करीब जा चुका था, और फिर ना सिर्फ मईशत डूब चुकी थी बल्कि हर सेक्टर में तबाही और बर्बादी के अलावा कुछ भी नहीं था। और अनफॉर्चुनेटली जब PMLN का जाने का टाइम था तो उनको अंदाज़ा तो था कि वो दोबारा इलेक्ट होके नहीं आ रहे, इसलिए उन्होंने जो मैक्सिमम बिगाड़ कर सकते थे उन्होंने किया। लेकिन उसके साथ अभी थोड़ा बहुत हमने संभाला दिया ही था, तो इतनी बड़ी पेंडेमिक का सामना करना पड़ा पूरी दुनिया के साथ, और इस पूरी इकॉनमी के साथ इसका मुकाबला कर जाना, मैं कहती हूँ इसलिए नहीं कि हम गवर्नमेंट में हैं, ये हमारा ही हौसला था, और उसके साथ अवाम ने बड़ा सपोर्ट किया और हमारे मुखय्यर हज़रात ने बड़ा सपोर्ट किया, और मुश्किल वक्त में हम सारे एज ए नेशन हमने इस पेंडेमिक का मुकाबला किया, उसमें भी अल्लाह ने हमें कामयाबी दी। आप जो प्राइम मिनिस्टर साहब जो बात कर रहे हैं वो बात इसलिए ठीक है कि मैं फ़िगर्स की बात करूँगी। बहुत बुरे हालात थे और अब अल्हम्दुलिल्लाह जैसे आप अभी बात कर रहे थे तो $23 बिलियन का अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास रेमिटेंसेस बढ़ी और बड़ा बुरा हाल था। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अब राइट ट्रैक पे पहला कदम उस तक पहुंचना बड़ा मुश्किल था, हमें भी नहीं पता था कि इसमें कितना टाइम लग जाएगा, बट नाउ वी आर ऑन राइट ट्रैक और अब तो आगे बढ़ना ही है। और आगे जो पब्लिक का, जहाँ तक मैं उनसे ये करूँ कि आपने वाकई 2 साल बड़े मुश्किल के काटे हैं, अब हर आने वाला दिन इंशाल्लाह आवाम के लिए खुशखबरियाँ लेके आएगा। बिजली की कीमतों में हम इंशाल्लाह IPPs के जो हमारा मुआहदा हुआ है कमी आएगी वाजे, उससे हर चीज़ पे इम्पैक्ट आएगा, आपकी इंडस्ट्री पे उसका इम्पैक्ट आएगा, आपके घरों पे उसका इम्पैक्ट आएगा, कमर्शियल डोमेस्टिक दोनों पे। फिर जो अगली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों को समरात मिलना शुरू हो जाएंगे, जैसे हेल्थ कार्ड इनिशिएटिव हमारा, फिर उस हेल्थ कार्ड में हम मज़ीद लोग ऐड ऑन करेंगे और वो ऐड होते ही जाएंगे हर आने वाले फाइनेंशियल ईयर में। फिर जो प्रोजेक्ट हमने शुरू किए थे कुछ मुकम्मल होंगे, कुछ ज़रा मिडिल स्टेज पे होंगे, तो लोगों को कुछ ग्राउंड पे खड़ा हुआ नज़र आएगा। उसके बाद जैसे हम यूनिवर्सिटीज़ की जो बात करते हैं, नए 9 बड़े हॉस्पिटल, 7 नई यूनिवर्सिटीज़, बेशुमार कॉलेजेस, सैकड़ों की तादाद में स्कूल्स, आफ्टरनून स्कूल्स का इजरा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आवाम अब जब देखेगी ना तो उनको हमारी बात पे यकीन आएगा। अगली जो बात कि देखें, हम जो प्राइम मिनिस्टर साहब बात करते हैं ना उसको सेंस उसको समझने की मैं जिस पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाह रही हूँ ज़रूरत है। देखें, पहला साल इट वाज टफ, दूसरा साल हम थोड़ा संभाला हुआ पेंडेमिक, अब ये है कि अब हमारे जो इनिशिएटिव्स हैं उसका नंबर ऑफ़ बेनिफिशरीज पे बड़ा डिपेंड करता है। अब एहसास प्रोग्राम है तो वो करोड़ों लोगों को हम केटर कर रहे हैं, लेकिन हर साल उसमें जब नंबर बढ़ेगा, मसलन मैं आपको इसकी कितने पैसे दिए जाते हैं एहसास प्रोग्राम के तहत? मैं आपको इसको देसी बहुत सारा एहसास इज़ आर फ्लैगशिप प्रोग्राम। अगर मैं ये कहूँ वेलफेयर जो स्टेट है या मदीना की जो रियासत का कॉन्सेप्ट है वो समोए हुए है इसके अंदर। अब इसमें जैसे फ़र्ज़ करें कि आपके पास 100 लोग नीडी हैं जिनको खाना चाहिए या बेसिक नेसेसिटीज़ चाहिए, अब गवर्नमेंट के पास इतने पैसे हैं कि उन्होंने फ़र्ज़ करो कि पहले 40 लोगों को दिए, तो 100 ज़रूरतमंद थे, 60 तो फिर कह रहे हैं हमें कुछ नहीं मिला, तो वो सही कह रहे हैं और गवर्नमेंट भी सही है कि वो उन्होंने 60 को 40 को दिया। अब अगली टर्न में दो चाहे किस्तों के अंदर वो 60 भी एडजस्ट होंगे। जब मेजॉरिटी एडजस्ट होती है, फिर जो मोमेंटम होता है या जिसको कहते हैं अवाम की राय चेंज होती है, जब ये कहने वाले ज़्यादा तादाद में हो जाएंगे कि येस वी आर गेटिंग समथिंग, किसी को नौकरियां मिलेंगी, किसी को घर मिलेंगे, किसी को एजुकेशन मिलेगी, हेल्थ कार्ड से लोगों का इलाज भी हो जाएगा। मगर एक जो महंगाई की लहर है, जिस तरह से आप देखें चीनी का जो एक स्कैंडल सामने आया, ठीक है कमीशन उसका बन गया, रिपोर्ट सामने आएगी, लोगों को हो सकता है सज़ा भी हो जाए,
मगर जो कीमत उस माफिया की वजह से जहाँ पर आई थी उसको नीचे कब लाएंगे, ये एक अवाम सवाल करते हैं। देखें ये तो अब देखें ये सारे ऐसे केसेस हैं जो ऑलमोस्ट अपने डिसीजंस की तरफ जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कीमतें कब कम मैं वही बहस करूँ, तमाम जो रेलिवेंट डिपार्टमेंट्स है ना उनको रेफर करने का मतलब ही ये था कि जो ड्यू प्रोसेस है उसको फॉलो करें। और इसमें जो आवाम का भी सवाल बिल्कुल सही, आपका सवाल ज़बरदस्त है, लेकिन उसमें अब वंस फॉर ऑल चीज़ें डिसाइड होने जा रही हैं। अब कोई माफिया हमारी गवर्नमेंट रहे ना रहे, हम इस तरह की चीज़ें कर देंगे कि फिर कभी कोई इस तरह का माफिया अपनी मर्जी से मनमानी कीमतें नहीं कर सकेगा। कम होंगी कीमतें आने वाले दिनों में, कंफर्म। ठीक है। और क्योंकि उसकी वजह ये कि जो इसकी एस्टिमेशन है कॉस्ट की, कि देखो हर चीज़ की जैसे इस माइक की एक कॉस्ट है, उसमें आपके प्रॉफिट मार्जिन दे के जो भी बनता है उसके बाद फिर इसकी हम प्राइस करेंगे, मार्केट करेंगे। तो फिर उसके बाद उसको इस सिस्टम को इतना सख्त और इतना कड़ा कर देंगे कि इसमें कोई भी माफिया जैसे कार्टेल्स की शक्ल में जिस तरह से ये फिर गवर्नमेंट्स को सच में ब्लैकमेल करते हैं, तो एक इस तरह का सिस्टम जब हो जाएगा तो फिर कोई अपनी मर्जी से कभी भी प्राइस इसकी बढ़ा नहीं सकेगा। पता होगा कि जी इसकी फ़र्ज़ करें इसकी 50 रुपये कॉस्ट है, 10 रुपये अपना प्रॉफिट एक्सपेंडिचर्स वगैरह निकाल के तो उसकी प्राइस फिक्स हो जाएगी। और फिर जब तक उसमें मार्केट में जो उसका रॉ मटेरियल है उसकी रेलेवेंस और उसकी रेशो के साथ कीमतें बढ़ेंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ मौजूद थी। उनका यही कहना है कि आइंदा आने वाले जो दिन हैं उसमें हर दूसरे दिन आवाम को कोई ना कोई अच्छी खबर ज़रूर मिलेगी, नवीद ज़रूर मिलेगी। और बहुत सारी पॉलिसीज़ पर काम किया जा रहा है जिससे लोगों को रोज़गार भी मिल सकेगा। और माइक्रो फाइनेंसिंग की भी उन्होंने जिस तरह से बात की कि खुद अपना कारोबार जो है उसका भी आगाज़ कर सकेंगे। उम्मीद ही थी जिसकी बुनियाद पर इमरान खान साहब को लोगों ने वोट दिया है, उम्मीद पर ही अभी भी कायम व दायम है। देखते हैं वो उम्मीद पर कब पूरा उतरते हैं। आज के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।